चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। फटाफट बता देता हूँ आपके। आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपके 40 मार्क्स में से कितने मार्क्स जो है आप गेन कर पा रहे हैं। मेरे हिसाब से बच्चों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी, तो उनके सभी के मार्क्स अच्छे आए होंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको हिंदी में ही आंसर बता देता हूँ, क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या हिंदी में ही है। तो पहले क्वेश्चन से जो हम स्टार्ट करते हैं, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा? मार्शल। ये ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इसमें पूछा गया निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो इसमें कौन सा आ जाएगा आंसर? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया? तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा उसका आ जाएगा रैगनर फिश। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो एग्जाम तो हो चुका है। इसके बाद में उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा बढ़ती सीमांत अवसर लागत। तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी के कोस्ट। तो बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, उसकी बात करें तो यहाँ पे है द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। तो यहाँ पे इकोनॉमिक रेंट या इकोनॉमिक कॉस्ट बोला जाता है, आर्थिक लागत बोला जाता है। यहाँ पे रेंट गलत लिख दिया है, वैसे यहाँ पे कॉस्ट आता है जनरली। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। तो बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीज इन। तो किसमें स्टडी करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिली चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन में टोटल क्वांटिटी। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर जो है थर्ड ऑप्शन लगाना था आपको। जिसने भी लगाया होगा थर्ड ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन भी कराया था, सारे क्वेश्चंस कराए हैं। और आपके अकाउंट्स के लिए मैंने चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस डाल दिए हैं, सभी के एमसीक्यू करा दिए हैं। बीएसटी के सारे एमसीक्यू करा दिए हैं, तो उन सभी को देख लेना। बीएसटी और अकाउंट्स कंप्लीट करा दिया है आपका। अब आने वाला है ईटीपी, तो ईटीवी के भी मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आठवां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आठवें पूछा गया है उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? तो किसने आपका जो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी दी थी वो थे हिक्स और एलन। फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नवा जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हुए हैं जरूर कमेंट करके बताना। इसमें जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है डिफरेंस कर्व इज। तो डिफरेंस कर्व क्या होता है? तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर? कौन के, अगर ये बोलता संतुलित उपभोक्ता का संतुलन बिंदु पे क्या होता है तब आप बताते। तो यहाँ पे जो है डिफरेंस का सीधा सीधा पूछा है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है फर्स्ट बोथ एंड सेकंड जो है ऑप्शन आपका आ जाएगा। उदासीन वक्र होता है तो दोनों आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है, कंडीशन के हिसाब से इसमें केस चेंज होता। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया डिमांड फॉर गुलाब जामुन ड्यू टू लो प्राइस ऑफ रसगुल्ला। रसगुल्ला का लो प्राइस होगा तो गुलाब जामुन का जो है प्राइस क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो आंसर जो है इसमें आ जाएगा आपका कम होगी, यानी कि इंक्रीज होगी या सॉरी लेस होगी। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बजट लाइन इंडिकेट्स, बजट लाइन क्या बताती है? तो मूल्य अनुपात बताती है, प्राइस रेशियो बताती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंडिकेट्स। तो यहाँ पर जो है क्या आंसर आ जाएगा? तो 12वें में जो है आपका स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व बताती है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन प्रतिस्थापन की सीमांत इंगित करती है। तो क्या ये इंगित करती है? अधिमान वक्र का ढालान, थर्ड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। इफ द इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर रिड्यूसेस द डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, द कमोडिटी एक्स विल बी। तो कमोडिटी एक्स कैसी हो जाएगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? गिफिन कमोडिटी होगी, ये भी बताया है, गिफिन वस्तु हो जाएगी। यहाँ पर इसका आंसर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे इफ द डिमांड लाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द प्राइस एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस, व्हाट विल बी द कर्व वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द आइटम। यानी कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत वाई अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु की मांग कीमत लोच का मान क्या होगा? ये आंसर आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट करना था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेक्स
एट ए पॉइंट वेयर, तो कहाँ पे कंज्यूमर एक्विलिब्रियम है, मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद है। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पे होता है जहाँ पे सीमांत उपयोगिता जो है मूल्य के बराबर हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, MU इक्वल्स टू प्राइस। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन जो है, फॉर गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, तो गिफिन वस्तुओं के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर द टू इंस्ट्रूमेंट लेबर एल एंड कैपिटल के विल बी द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन आएगा आपका सही, तो क्यू इज द फंक्शन ऑफ एल एंड के, तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो साधन, श्रम दिया गया है, लेबर दी गई है, पूंजी दी गई है, कैपिटल दिया गया है, इसका उत्पादन फल बताया है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है फंक्शन ऑफ एल एंड के हो जाएगा। इसके बाद में 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वें क्वेश्चन में व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका जो है ऑल ऑफ दी। सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा वो आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी तरह अकाउंट्स के भी मैंने सारे सॉल्यूशंस करा दिए हैं, सभी चैप्टर्स को वन बाय वन, अलग अलग चैप्टर, 3 चैप्टर पहले डाल दिए थे और आज मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है। 19वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 19वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि व्हाट द when the total product is maximum then marginal product, जब कुल उत्पाद अधिकतम है तब सीमांत उत्पाद क्या हो जाएगा, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज्ड, यानी कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पाद के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, ध्यान करो, मैंने करवाया है, सारे क्वेश्चन करवाए हैं। आंसर आ जाएगा लॉन्ग लर्न, यानी कि दीर्घकाल में। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, each point of the isopod curve refers to the combination of two instruments that the dash object they produce only, तो यहाँ पे जो है समुत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है जो बिंदु वस्तु की खाली स्थान मात्रा उत्पादन करते हैं। तो इसमें 21वें क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, तो इक्वल, तो यहाँ पे समान जो है इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। इसके बाद आते हैं 22वें क्वेश्चन पे, एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन डज ए जुडिकस प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल रेशो, तो यहाँ पर जो है आंसर क्या आ जाएगा 22वें का, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर जो है उत्पादन करना चाहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद आते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन पे। 23rd नंबर में पूछा गया शॉर्ट टर्म एवरेज कोस्ट कर्व इज ऑफ साइज ऑफ, यानी कि ये कैसा साइज होता है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, यू आकार का होता है, यू साइज, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है, तो यहाँ 24वें का क्या आंसर हो जाएगा, TC इक्वल्स टू TFC प्लस में TVC, करवाया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है आपको TVC और TFC का संबंध बताना है, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 में फोर फॉर्म्स इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन भी कराया था, MR इक्वल्स टू MC होता है, याद होगा आपको, अगर आपने पढ़ा है तो सब याद होगा, नहीं पढ़ा है तो कुछ भी याद नहीं होगा। 26 नंबर, ब्रेक इवन पॉइंट राइजेज व्हेन, तो ब्रेक इवेंट पॉइंट जो है राइज कब होता है, जब आपका TC इक्वल्स टू TR हो जाए, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्या ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 26 नंबर का। इसके बाद आते हैं सेकंड इसके 27 नंबर पे, सप्लाई क्रिएट्स इट्स आवन डिमांड हु सेड इट, तो इसने जो है पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, ये किसका कथन है, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा 27वें का, तो ये JB से का है, प्रोफेसर JB से ने कहा था। इसके बाद जो है 28वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया इफ द प्राइस ऑफ द गुड राइजेस बाई 40%, ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, और सप्लाई इंक्रीज बाई ओनली 10%, देन सप्लाई ऑफ सच गुड विल बी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इनएलास्टिक, यानी कि बेलोचदार। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। 29 नंबर में, डिमांड इज इन ए स्टेट ऑफ एक्सेस व्हेन, तो यहाँ पे 29वें में क्या आंसर लिखोगे आप, तो डिमांड इज हायर देन सप्लाई, थर्ड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है कि मांग अधिक की स्थिति कब होती है, जब पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाती है, तो थर्ड ऑप्शन जो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 29 में। इसके बाद आते हैं 30वें क्वेश्चन पे, इन विच मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड, तो किस मार्केट में जो है ये मिलता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है आपका किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो एकाधिकार में, यानी कि मोनोपोली, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें 30 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर जो है, व्हाट टाइप ऑफ गुड डू ऑल फर्म्स प्रोड्यूस इन फुल कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो किस टाइप का जो है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में सभी फर्में जो है वस्तुओं का उत्पादन करती है, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है। आंसर क्या आएगा इसका, तो आंसर आ जाएगा समरूप, यानी कि होमोजीनियस।
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपकी बात करते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए आर कर्व एंड एम आर कर्व अंडर द मोनोपोली। तो मोनोपोली में ए आर और जो आपका एम आर है ये कैसा होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए आर इज ग्रेटर देन एम आर, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। एक अधिकार में ए आर जो है ज़्यादा होता है एम आर से, तो ये संबंध स्थापित करेगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 32 नंबर में। 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। 33 नंबर में आपसे पूछा गया है, which type of market structure is there one and only one producer of the article। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, अच्छे तरीके से याद होगा आपको, और आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, तो आंसर इसमें आपको पता ही है अच्छी तरह से, मोनोपोली हो जाएगा, एक अधिकार में होता है ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इनटेक रिसीव्ड बाय ए सेलर फ्रॉम द सेल ऑफ 50 यूनिट्स ऑफ एन आर्टिकल एट 6 पर यूनिट प्राइस। तो 6 पर यूनिट प्राइस पे आपको बताना है, तो क्या आंसर हो जाएगा 300। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है आपका 34 का करेक्ट हो जाएगा। एक क्रेता 6 रुपये प्रति की इकाई कीमत पर जो है वस्तु की 50 इकाइयाँ की बिक्री से कुल प्राप्त आगम की राशि कितनी होगी। सिंपल सी बात है, 6 रुपये प्रति इकाई है, 350 इकाइयों की बात हो रही है, तो सीधा सीधा 300 रुपये हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सभी को अगर फॉर्मूला याद होगा तो इसमें से कौन सा सही है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, ए आर इजकल्स टू एम आर ई टू दी ई अपॉन में ई माइनस वन। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा 35 का करेक्ट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपना जरूर मेरे को कमेंट करके बताना कितने नंबर आपने सही किए हैं। 36 नंबर, एम आर इज सोन एज, तो एम आर को कैसे शो करते हैं, एम आर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो डेल टी आर अपन में डेल क्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे 36 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, एम आर जो प्रदर्शित होता है वो कहता होता है डेल, सॉरी, डेल टी आर अपॉन में डेल क्यू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी में यही है, एमआर प्रदर्शित करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है, डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक अंडर, तो किसके अंदर इलास्टिक होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन जो है, पूर्ण प्रतियोगिता में जो है फर्म का वक्र जो है पूर्ण लोचदार होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर जो है, प्राइस ऑफ ए गुड इन द मार्केट इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर, तो वेयर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। डिमांड और सप्लाई बराबर हो, तो वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो, बाजार में वस्तु की कीमत उसी बिंदु पे निर्धारित की जाती है। उसके बाद में 39 नंबर क्वेश्चन, क्वांटिटी दी गई है, मार्जिनली इनपुट दे रखा है, इसमें आपको प्रोडक्शन ऑफ 5 यूनिट्स दिया गया है कमोडिटी का, तो यहाँ पे जो है ये दिया गया है, और इसका जो है आपसे व्हाट विल टोटल प्रिक्योरमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन, टोटल प्रोक्योरमेंट आपको बताना है। तो इसका जो आपका 39 नंबर है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे दिए गए फर्म की सीमांत आगम सूची से वस्तु की 5 इकाई के उत्पादन से कुल संप्राप्तियां कितनी होंगी, ये आपको बताना है। तो कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। आप 5 संप्राप्तियों से बताना है। ठीक है, तो आपको टोटल 5 संप्राप्तियों से बताना है, तो कितना हो जाएगा आपका जो है 40 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में आपका अंतिम क्वेश्चन जो है 40 नंबर, इसमें है मार्केट प्राइस इज फाउंड इन, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, शॉर्ट पीरियड मार्केट में मार्केट प्राइस जो है फाइंड आउट होता है, यानी कि बाजार मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब के लिए मैंने